सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत करने के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 2 वचन 1 से। रोमियो की पत्री अध्याय 2 वचन 1 से आइए देखते हैं। हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है वह कह रहा है कि हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, तू निरुत्तर है। कहता है तेरे पास कोई उत्तर नहीं है, तो निरुत्तर है। कहता है कि हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, तुम कोई क्यों ना हो। कहता है कि हे दोष लगाने वाले, वह चेतावनी देते हुए कह रहा है, परमेश्वर के न्याय की बातें बताते हुए कहता है, हे दोष लगाने वालों, तुम कोई क्यों ना हो, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो चाहे स्वामी हो। कहता है तू निरुत्तर है, क्योंकि तुम चाहे जो क्यों ना हो, अगर तुम्हारे अंदर ये भावनाएं हैं, बुरी भावनाएं, जो दोष लगाने की भावनाएं हैं, तो कहता तुम चाहे जो रहोगे, चाहे दास रहोगे, चाहे स्वामी रहोगे, चाहे स्वतंत्र यानी विश्वासी रहोगे, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के न्याय के सामने सौंपा जाएगा। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के न्याय के सामने सौंपा जाएगा। कहता है जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। जिस बात में तू दूसरे के ऊपर दोष लगाता है उसी बात में तू अपने आप को भी दोषी ठहराता है। क्योंकि कोई जो दोष की बातें तुम बोलकर किसी के ऊपर दोष लगा दिए, उस बात के द्वारा तुम खुद दोषीदार ठहरे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि किसी पर दोष न लगा कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। तो कहता है कि तुमने कोई बात कहकर किसी व्यक्ति के बुराई की बातें कहकर उसके ऊपर दोष लगाते हो, तो वह उसके ऊपर तो तुम दोष लगाते ही हो, लेकिन तुम्हारे जो कहने का तरीका यानी जो तुम काम कर रहे हो, इनके द्वारा वह दोष तुम्हारे ऊपर लग रहा है। कहता है उसी बात में तुम अपने आप को दोषी ठहराता है। कहता है इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। कहता है देख, तू तो किसी व्यक्ति के ऊपर दोष लगाता है, लेकिन स्वयं में देखा जाए तो तू खुद वही काम करता है जिन कामों के प्रति तू दूसरे के ऊपर दोष लगाता है, और स्वयं वही काम तू खुद करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन कहती है कि हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। कहता हम जानते हैं कि देख, ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं उनके विषय में हम भली भांति जानते हैं कि जितने ऐसे काम करने वाले लोग हैं, ऐसे काम करने वाले के ऊपर परमेश्वर की ओर से अच्छी अच्छी आज्ञाएं हैं, अच्छी अच्छी दंड की आज्ञा है। क्योंकि जितने लोग दोष लगाते परमेश्वर के नजर में वे दोषीदार होते हैं और उन पे दंड की आज्ञा होती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा बाइबल के वचनों में लिखा गया है कि
तो हे दोष लगाने वाले लोगों, तुम दूसरे के आंख के तिनके को क्यों देखते हो? क्योंकि तुम्हारे ही आंखों में तो लट्ठा पड़ा हुआ है। तू पहले अपने आंख का लट्ठा साफ कर, तो दूसरे के आंख के तिनके को भली भांत निकालने पाएगा। अर्थात तुम दूसरे के ऊपर जो दोष लगा रहे हो, पहले अपने भीतर के दोष को ढूंढ। कहता है जब अपने दोष को तू दूर कर देगा, तब दूसरे के दोष को भली भांति तू दूर करने पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें किसी के ऊपर अंगुली उठाने से पहले वह अंगुली अपनी तरफ हमें बढ़ाना चाहिए कि जिस बात को लेकर जिस बात के विषय में हम किसी के ऊपर दोष लगाते, उस बात के विषय में अपने आप को जांचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर खुद दोष लगा हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का जो न्याय होता है वह सच्चा होता है। हर कोई व्यक्ति उसके सामने सौंपा जाएगा, चाहे वह विश्वासी हो, चाहे वह प्रभु का दास क्यों न हो, चाहे प्रभु का दास क्या ना हो, चाहे किसी दास का स्वामी क्यों ना हो, हर कोई परमेश्वर के सामने सौंपा जाएगा और हर एक के कामों का लेखा जोखा लिया जाएगा। और हर एक के कामों का लेखा जोखा लेकर अवश्य है कि परमेश्वर उसके कामों के अनुसार उसे प्रतिफल देगा। इसलिए जरूर है कि अपने मन को, अपने विचारों को बदलो, अपने आप को जांचो और अपने अंदर के दोष को दूर करके परमेश्वर के योग्य बनो। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि प्रभु इस प्रार्थना के दौरान आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु राजा। तेरे नाम में प्रार्थना करता है, हे पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को स्पर्श कर। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें मुक्त करके इन्हें भली भांति चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। इनके शरीर को प्रभु अपनी आशीषों से ढांप ले, ताकि तेरी आशीष के द्वारा इनके शरीर की बीमारियां नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, जो दर्द से पीड़ित है उनके दर्द गायब हो जाए। हे परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है उनकी दुष्ट आत्माएं गायब हो जाए। हे परमेश्वर, जो गैस की शिकायत जिसके शरीर में, वो गैस गायब हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, जिसके आंखों में तकलीफ हो, आंखों की तकलीफ निकल जाए। कान में तो कान की तकलीफ है, नाक में तो नाक की तकलीफें निकल जाए। जिसके मुंह में तकलीफ हो, मुंह की तकलीफ है, गले में तकलीफ हो, गले की तकलीफें निकल जाए। जिसके सीने में सीने की तकलीफ है, पेट में तो पेट की तकलीफ है, कमर में तो कमर की तकलीफें निकल जाए। जिसके घुटने में तकलीफ हो, उसकी घुटने की तकलीफें निकल जाए। जिसके जोड़ों में तकलीफ हो, जोड़ों की तकलीफें निकल जाए। हड्डी की तकलीफें निकल जाए। मांसपेशियों की नसों की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में अपनी महिमा की आशीष भर दे, ताकि तेरी महिमा की आशीष के द्वारा इनका जीवन सफल होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने रोजी रोजगार के तलाश में प्रभु, उन्हें रोजगार देकर आशीष दे, ताकि उनको अच्छा खासा रोजगार मिलने पाए। जिनके पास रोजगार है उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उस रोजगार में बढ़ोतरी और बरकत होने पाए। ही मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जो पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वे सेवा में आगे बढ़ने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे उनके सारे पाप, सारे गुनाहों को क्षमा करके अपनी दया दृष्टि डाल। उनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए, जितनी समस्या वो खत्म हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, बुरे स्वप्न दिखते तो बंद हो जाए। व्यभिचार की आत्मा से जो जकड़े है वह छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, घर में लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, अपने आकाश का झरोखा खोल और अपने आकाश के झरोखे की आशीष हर एक के जीवन में आने दे। ओ प्रभु, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आए। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले। लिवारंदा रबासा खवरंदे ले रिवासा काला अब्बा लबस बलबस सेखे रेंदोलु रिवासा काला। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की आशीष से हर एक के ऊपर आए, हर एक के ऊपर तेरे आत्मा का अनुग्रह हो और हर कोई आत्मा में भर जाए। हाँ मेरे प्रभु, आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। जिसके लिए प्रार्थना करे वह चंगा हो जाए। जिस कार्य में तेरा नाम लेकर हाथ बढ़ाए सफलता पाए। जिस लक्ष्य में तेरा नाम ले उस लक्ष्य को हासिल करे। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, तेरी महिमा की आशीष हर एक के जीवन में उतरे और हर एक के जीवन को भला चंगा करे। महान प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन।
परमेश्वर ही को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।